प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे अजीज, तो एक बार फिर पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सब मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस काबिल समझा कि आपके सामने यहाँ बैठ सकूं। और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप निरंतर प्रार्थना में रहते हो और प्रार्थना इस मिनिस्ट्री के लिए कर रहे हो। प्रभु आपके हर वो उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको प्रतिफल दे। आइए प्रार्थना करें और इस वचन के जो प्रभु ने दिया है, आज कुछ कुछ बातें हमारी लाइफ में बहुत कुछ निर्भर करती है। आज बातों का ही जिक्र करेंगे कि हमारी बातें हमें कैसे फंसा देती है और कैसे हमारी निर्दोष साबित करती है। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी जब हम बोले तो प्रभु जी मैं नहीं बना तेरा आत्मा हो, मेरी सहायता करना पिता। इस पूरी मीटिंग को अपने बाड़ में लेना पिता परमेश्वर, मेरे बोलने में हर एक वर्ड तेरा हो प्रभु जी। जितने सुनने वाले हैं पिता, देखने वाले हैं, उनके जीवन में बड़ा काम हो सके इस वचन के द्वारा। आज हम सबसे अब बातें करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो बहुत ज़रूरी है बाइबल का हर एक पन्ना, हर एक वर्ड को पढ़ना, समझना। और प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी बात में चूक जाए, किसी बात में दोषी ठहर जाए। कई बार ऐसा होता है और मुझे जो प्रैक्टिकली जो चीज़ मिलती है मैं आपको सामने शेयर करता हूँ बाइबल के हिसाब से। और मैं बाहर जाते रहता हूँ और मुझे कुछ चीज़ ऐसे मिलती है। आज यानी कि जब मैं आज बाहर गया कहीं तो कुछ बातें मैंने सुनी लड़कों की जो करते हैं स्कूटर में या कहीं बस में बैठकर। तो वाकई में मुझे बातों का प्रभु ने वहाँ से मुझे एक चिन्ह दिखाया कि लोग बातों के द्वारा भी फंस जाते हैं। और आज हम इसी बातों के द्वारा की टॉपिक सुनेंगे कि वाकई में किस प्रकार बातों के द्वारा निर्दोष और बातों के द्वारा दोषी ठहरते हैं। याद रखना, बहुतों के जीवन में कोई पाप नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, है ना। बहुतों के जीवन में होता है, खासकर बहनों के जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं मिलेगा जो प्रभु में आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें दोषी ठहरा सकती है। बेशक आप मिनिस्ट्री चलाने वाले हो, बेशक मैंने कहा ना ये वचन मेरे लिए और सबके लिए है। प्रभु पहले मुझसे भी बात करता है वचन के द्वारा, फिर वो वचन आप तक पहुंचता है। बेशक आप सेवकाई करने वाले हैं, बेशक आप एक विश्वासी है, लेकिन ये कुछ वचन ऐसे हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी क्यों है। प्रभु हमसे भी बातें करता है। हम बड़े बड़े पाप देखते हैं, अरे मेरे अंदर ये पाप नहीं है, मेरे अंदर वो पाप नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें हम भूल जाते हैं। जब मैं स्कूटर में बैठा था तो मेरे सामने जब वो बात ही हुई तो मुझे लगा वाकई में बातों के द्वारा भी शैतान हमें फंसा सकता है, बातों के द्वारा भी हम पे मुसीबत आ सकती है, बातों के द्वारा भी हमारे जीवन में कठिनाई आ सकती है। हम सोचते हैं अरे मैं तो रेगुलर चर्च जाने वाला हूँ, मैं तो रेगुलर चर्च जाने वाली हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरा उद्धार हो गया और मैं उपवास रखती हूँ, मैं नाइट प्रेयर करता हूँ, मतलब सब कुछ है ना, सब कुछ करते हैं हम, सब कुछ जिसे कहते हैं। फिर भी हम दोषी हो जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। आज वचन पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे, एक दो ही वचन पढ़ेंगे और देखो इसमें बहुत सारी भेद की बातें हैं जो हमें और आपको सीखनी है। निकालेंगे मत्ती उसका 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय और उसका 37 वचन। मत्ती उसका 12 अध्याय का 37वां वचन क्या लिखा है? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। फिर पढ़ूंगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ बातों लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कोई पाप नहीं लिखा हुआ, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गाली बकना कुछ नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन बातें लिखी है। बातों के द्वारा क्या साफ लिखा है? तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। बातें जो हम रेगुलर करते हैं, नॉर्मली बातें करते हैं, आप जॉब करने वाले हैं, आप अपने दोस्तों से करते होंगे, सहेलियाँ से करते होंगे, भाइयों से करते होंगे, बहनों से करते होंगे, यहाँ आप चर्च में जाके बातें करते हैं। बातें करते क्या है, लेकिन आखिर हमारी बातें किस लेवल की होनी चाहिए? हम किस लेवल की बातें करते हैं? क्या हम शैतान वाली बातें करते हैं या प्रभु को खुश करने वाली बातें करते हैं? बहुत फर्क है इन बातों में भी। मेरे से तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत कुछ बताने वाला है। प्रभु का वचन कहता है बातों के कारण। अब बातें वो कौन सी बातें करते हैं? आपने कभी नोटिस किया है? हम संडे को गए, 2 घंटे सभा में लगाए, प्रार्थना करी, चाहे एक पास्टर हो चाहे एक विश्वासी हो, या हमने ग्रुप खोला, ग्रुप में वचन देना शुरू कर दिया, है ना। आजकल ग्रुप वचन बहुत चल रहे हैं, है ना। प्रभु काम कर रहा है ग्रुपों के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा।
या हमने जूम मीटिंग कर ली, यानी कि हमने प्रार्थना में जो समय निकाला बहुत अच्छा निकाला, 2 घंटे, 2.5 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, पूरा दिन। देखिए उसके बाद की बातें, प्रार्थना में बैठे हम वचन दे रहे हैं, अच्छी बात है। अभी जैसे मैं यहाँ पे वचन दे रहा हूँ, यहाँ मैं प्रभु की बातें कर रहा हूँ, है ना। देखिए इसके बाद का मेरा जीवन कैसा है वो आपको नहीं पता, वो प्रभु जानता है। वही चीज़ हमें और आपको देखनी है। चर्च में बैठ के कोई भी पवित्र बन जाएगा, चर्च में बैठ के पुलपिट पे कोई भी प्रचार कर देगा, लेकिन प्रभु देखता है, बातें सुनता है। अगर हमारी बातें क्या है, हम दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं, क्या नेगेटिव बातें हमारी पीछे पड़ी हुई है, हमारे मुंह से हमेशा से उल्टी बातें निकलती है। जब हम प्रार्थना छोड़ते हैं, यानी कि प्रार्थना से समाप्ति की ओर जाते हैं, चर्च जा रहे हैं, चर्च छूट गया, विश्वासी लोग इकट्ठे जाते हैं, वो क्या बातें करते जाते हैं? क्या वो पास्टर की बुराई करते जाते हैं? आपने ग्रुप अटेंड करा, ग्रुप के बाद अपने कॉल आई, आप क्या बातें कर रहे हो? अरे वो पास्टर बड़ा प्रचार करते हैं, वो एक ही टॉपिक पे प्रचार करते हैं। आप बातें क्या कर रहे हो? आप सोचते कोई नहीं सुन रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें नित्य लगी रहती है, परमेश्वर कान नित्य खुले रहते हैं। हम दोस्तों के साथ बैठे, वो बातें कौन सी है जो शैतान को महिमा मिल रही है? उन बातों में गाली हो सकती है, उन बातों में किसी की बेइज्जती हो सकती है, किसी पे हंस हंस के चुटकुले हो सकते हैं जो अश्लीलता को दर्शाते हैं, किसी लड़के के लिए बातें हो सकती है, किसी की चुगली हो सकती है, वो बातें। फिर हम क्या करते हैं? फिर संडे को आके पवित्र बन जाते हैं, ग्रुप में वही वचन दे रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे, लाइव वीडियो बना रहे हैं बड़े आराम से, और प्रभु तेरा धन्यवाद हो। लेकिन बाकी वचन कहता है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हमें निर्दोष साबित होना, दोषी नहीं। भाई मेरे पे कोई गलती नहीं हुई, मैं तो बहुत सही चल रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बहुत पवित्र चाहूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई अगर आपके दोस्त है, आप कौन सी बातें कर रहे हो? आप बातें क्या कर रहे हो? प्रभु के आगे कौन सी बातें नहीं कर रहे हो? कभी कभी क्या होता है, हम प्रभु के आगे भी बड़ी जल्दी जल्दी बातें करते हैं, उतावली जिसे कहते हैं। जल्दी, अरे प्रभु मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वही इंसान 2 संडे के बाद दिखाई नहीं देता चर्च में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, तभी तो कहा है प्रभु ने, आप कितनी भी बातें करो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। अब बातें कर करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको बातें करनी है किसी के साथ, बातें कौन सी? सोच समझ सुनाओ। अगर आप कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको मौका मिल रहा है, आप प्रचार करो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। क्यों? कम से कम अपनी बातों की फंसोगे तो नहीं। हम अपनी बातों से फंस जाते हैं। अगर आपको मौका मिल रहा है, प्रचार करो। लेकिन अगर दोस्त आपका हंसी मजाक कर रहा है, ठट्टे उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, आपको उससे डांटना है, भैया चुप रहे, तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी सामर्थ्य में, पवित्रता में तू दखल दे रहा है। याद रखना। ऐसे हर वो चीज़ जो बहनें बाहर बैठती, लाइट चली जाती, गर्मी आने वाली, लाइट चली जाएगी, बाहर बैठ जाएंगे लोग या छत पे बैठ जाएंगे। चुगली नहीं करना है, बातें प्रभु सुनने वाला है। आप प्रभु की बेटी हो, वो लोग कर रहे हैं उनको डांटो, नहीं तो उठ के चले जाओ। अगर कोई आपका प्रभु का वचन नहीं सुनना है, आप मत सुना। आपका काम था सुना दिया, नहीं सुना, आप चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन उन जैसा नहीं होना। दूसरी बात क्या करते हैं, आजकल बहुत नेगेटिव बातें चल रही है, बहुत नेगेटिव बातें। भाई बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, अब हम कैसे खाएंगे, अब हम कैसे जिएंगे, अब हम पे नौकरी नहीं है। ये बातें वो लोग करते जो खुदा पे विश्वास नहीं करते। हम और अब तो परम प्रधान की संतान है, वो तो कौओं को आगे देता है जब रोटी आ जाती है, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं खिलाएगा? अगर आपके सामने कोई ऐसी बातें कर रहा है नेगेटिव, आपको वचन से जवाब देना है। उससे कहना, भाई तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो परम प्रधान को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता, तो मेरे पास आ, मैं तुझे राजा से मिलाऊंगी, मैं तुझे राजा से मिलाऊंगा जो तेरी घटी में भी सब कुछ करके देगा। हालेलुया। लेकिन हम उसमें हाँ में मिलाते हैं, हाँ भाई पता नहीं क्या होगा, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं फिर भी असर नहीं, शैतान को महिमा मिल रही है। बातों से दोषी ठहरते। कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे भाई मैंने बोला, प्रार्थना करते समय बहुत बुराइयां होती है, हमारी बातों में बुराई आती है। वो पास्टर ऐसा बोलते हैं, वो पास्टर की जात ऐसे है, वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है। हमें न्याय नहीं करना, न्याय का सारा काम परमेश्वर के पास है। हालेलुया। प्रभु ने अलग अलग कॉलिंग दी है, तो ये हमारी बातें कहीं हमें दोषी ना ठहरा जाए। देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, आज प्रभु ने ये वचन क्यों दिया?
क्योंकि बहुत से परिवार, बहुत से मसीह लोग अपने बातों के कारण फंस जाते हैं। चाहे वो दास हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, फंस जाते हैं। जब प्रभु ने मुझे वचन दिया था कई साल पहले, 1.5-2 साल पहले, जब मैं कुछ भी प्रार्थना में बोलते समय भी अपने मुंह की चौकसी करता हूँ, कुछ प्रभु से कहने से अलावा भी चौकसी करनी है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, हम पृथ्वी पे है। निकालेंगे सबदेशक 5 अध्याय, पहले से पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, शून्य के समीप जाना मूर्खों के बलिदान से उत्तम है, क्योंकि वह नहीं जानते वे क्या बुरा करते। सुनना गौर से, बातें करने में उतावली ना करना। कहीं भी बहुत जल्दी बोलने वाले शख्स धोखा खाते, झूठे साबित हो जाते। प्रार्थना में भी बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, या कुछ भी मांग लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं वो। यहाँ साफ लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरे वचन थोड़े हो। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हम बातें करने में उतावली करते हैं और इसीलिए चूक जाते हैं। हम बड़े पाप देखते हैं, अरे भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, लेकिन इन बातों को हम इग्नोर करते हैं। आज से आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो, ट्रेनिंग सेंटर में, घर में, बाहर में हो, आपकी बातों पे प्रभु की नज़र है, आपकी ज़ुबान पे परमेश्वर की नज़र है। सावधान रहना। और जब प्रार्थना कर रहे हो, आपने कौन कौन से मन्नत मानी, कौन कौन से आपने वादे करे, क्या उसमें से पूरा करा? आपने कहा था मैं पूरे साल चर्च जाऊंगा, लेकिन आपने तो पहली संडे में चर्च छोड़ दिया। आपने कहा था कि मैं मसीह जीवन में जाऊँ, आत्मिक उन्नति करूंगा, लेकिन आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। आपने ये वादे करे, जब बीमार इंसान सारे वादे करता है, सब कुछ करता है, बस एक मौका मिल जाए, उसके बाद मौका तो मिलता है लेकिन वो चर्च में नहीं मिलता। सावधान रहना। हम वो करें जो परमेश्वर को पसंद आए, वो बातें करें जो प्रभु की महिमा के लिए हो। हमारी ज़ुबान पे परमेश्वर का नाम सदा रहे, गीत गुनगुनाते रहो, परमेश्वर की महिमा करते रहो, कम बोलो, ज़्यादा आशीष पाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज तूने इन बातों के जरिए प्रकाशन दिया, आंखें खोली। हाँ मेरे पिता, बहुत से भाई लोग, बहुत से परिवार के लोग, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, बातें करने में उतावली करते आपके सामने, जैसे पहले मैं भी था पिता, लेकिन आपने मुझे बदला, और आज भी अगर कोई गलती तो क्षमा करना पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग देख रहे हैं पिता, आज उनकी बातों के दौरान भी जो विपत्ति आई उनको दूर करना, और आज उनकी बातों में चौकसी रखना पिता। प्रभु जी, बातों में उन्होंने बहुत कुछ बोला तेरे दास के लिए, बहुत कुछ बुराई की है हर किसी के लिए पिता। आज वही श्राप इन पे आ रहा है, वही दिक्कत इन पे आ रही है पिता, उनको क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे पिता। प्रभु जी, चुगलियाँ करी है, बातों में गंदी गंदी बातें बोली है, अपने मुंह से अपशब्द निकाले हैं, क्षमा करना पिता। और आपके सामने झूठे झूठे वादे करे पिता, लेकिन आज उसमें से एक भी खड़े पे नहीं उतर पाए, क्षमा करना पिता, क्षमा करना पिता। और आज हम सब जो बातें करें वो आपको भाए, शैतान की महिमा ना मिले पिता, शैतान को महिमा ना मिले हमारी बातों के कारण, और हम फंसाए ना जा सके। हमें चौकसी दे, हमारे मुंह पे लगाम दे पिता। अपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते। आज जितने भाई बहन, जितने प्रयोग लोग तौबा कर रहे हैं, अपनी बातों को परख रहे हैं, तो प्रभु जी आज ये इन बातों को छोड़कर सिर्फ वो बात करें जिसमें आपको महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, और आपका सुसमाचार दुनिया में फैले। अपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को जांचना, अपने बातों को परखना और चेंज करना। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।